नमस्ते। मेरा नाम हिमांशु है और मैं जैसे बताया कि यहाँ से करीबन 80 किलोमीटर्स के ऊपर मेरा विलेज है और मैं वहाँ का सरपंच हूँ। मेरी शुरुआत हुई 2006 से। मैं एक छोटे से विलेज पूंसरी में मेरी 10वीं तक की मेरी पढ़ाई हुई और मैं वहाँ के नज़दीक एक टाउन में शिफ्ट हुआ। मैं वही गांव में मेरे पिताजी खेती बाड़ी एग्रीकल्चर का काम करते थे, वो भी मेरे साथ वहाँ पे टाउन में शिफ्ट हुए। छोटे बड़े बिजनेस उनके चलते थे। मैं जब छुट्टियों में गांव आता था तो इस गांव की कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि 6000 पॉपुलेशन का विलेज था, 23 डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे। ऑलमोस्ट लोग यानी कि 98% पीपल एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से कनेक्ट थे। इस गांव से कोई एनआरआई या फॉरेन नहीं था। लोग इतने पढ़े लिखे हुए हायर एजुकेशन करते हुए नहीं थे। जब गांव आना होता था तब देखता था कि गांव में ड्रेनेज लाइन नहीं है, स्ट्रीट लाइट फैसिलिटी नहीं है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। लोग इंटरनली इतने झगड़ते रहे कि हर 2 महीने 3 महीने इस गांव से एक पुलिस केस होना कंपलसरी है। नहीं होता था तो कुछ लोग पकड़ के भी ले जाते थे कि नहीं हमें एफआरआई करनी ही है, ताकि कुछ गांव के जो पॉलिटिशियन थे उनका घर अगर पुलिस केस होता है तो उनका घर उनसे उनके ऊपर चलता था। इस सिचुएशन थी 2006 की। उसके पहले की मेरी ग्रेजुएशन मेरी पढ़ाई खत्म हुई। मैंने सोचा कि मुझे इस गांव का सरपंच बनना है, लेकिन आपको मालूम है सरपंच बनना इतना एमपी एमएलए बनना आसान है, लेकिन सरपंच बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कास्टिंग वॉर वहाँ पे चलता है। बहुत सारे पुराने लीडर्स उनमें इंटरफियरेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे कुछ यूथ मेरे दोस्त थे वो भी मिले कि यार तुझे सरपंच बनना है तो हम तेरे साथ कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं 2006 में इस देश में सबसे कम एज में मेरी 22 साल की उम्र में मैं चुनाव लड़के पहली बार इस गांव का सरपंच हुआ। मुझे आज इस गांव के सरपंच में 10 साल हुए हैं। अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। दोस्तों 2006 से मेरी जर्नी शुरू हुई। एक सोच थी कि कुछ करना है, कैसे करना है वो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे कुछ करना है और सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम से करना है। मुझे कोई एनजीओ नहीं चाहिए, मुझे कोई कॉर्पोरेट सेक्टर सीएसआर नहीं चाहिए, मुझे कोई एनआरआई फंड नहीं चाहिए। सिर्फ सरकार की स्कीम से मुझे गांव को बदलना है। दोस्तों 2006 से मेरी शुरुआत हुई, आज तक मुझे स्टेट और सेंट्रल की स्कीम से गांव डेवलप हुआ है। 15 करोड़ का फंड मैं इस गांव में ला सका हूँ। अरे 15 करोड़ स्टेट और सेंट्रल की स्कीम से। एक भी पैसा कोई डोनेशन, मेरे खुद का पैसा, मेरे घर का भी पैसा इसमें मैंने नहीं लगाया। और आज एक 2006 की जो सिचुएशन थी उनमें से निकल के गांव 2010 में स्टेट का मॉडल विलेज गुजरात सरकार ने घोषित किया। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत इस गांव को पूरे इंडिया के 7 लाख विलेज में से इस गांव को इंडिया का मॉडल विलेज इस गांव को डिक्लेयर किया है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमने इस गांव में की है। मैंने शुरुआत की, एक रोड मैप बनाया 2006 से कि हमें बेसिक फैसिलिटी लोगों को देनी है। इस गांव में आज 100% ड्रेनेज लाइन है, 100% अप्रोचेज रोड है। इस गांव में 100% स्ट्रीट लाइट फैसिलिटी है। इस गांव में 100% लोगों के यहाँ इंडिविजुअल टॉयलेट है। 1500 हाउस होल्ड में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टिविटी हमने जोड़ दी। बेसिक सारी फैसिलिटी को मैंने 2006, 7, 8 में जोड़ दिया। लेकिन गांव में लोगों के साथ काम करना इतना आसानी भी नहीं होती। पहले जो मैं सोच लेके गया था कि मुझे गांव में इस तरह के काम करने हैं, तो लोग पहले दिन से मेरी बात के साथ सहमत नहीं थे। धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर हमने काम करना शुरुआत किया। लेकिन मैं मानता था कि सिर्फ सरपंच और पंचायत की जिम्मेदारी रोड, पानी, स्ट्रीट लाइट उन तक हमारी जवाबदारी सीमित नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ गांव में कर सकते हैं। और आज जो चल रहा है कि स्मार्ट सिटीज वर्सेस स्मार्ट विलेज, इस स्मार्ट विलेज में हम कितनी सारी चीज़ें हम गांव में कर सकते हैं।
दोस्तों मैंने 2008 में एक सेंट्रली मिनरल प्लांट लोगों की यहाँ शुरू किया। 3P की तो बात बहुत चलती थी कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काम कीजिए। मेरा एक 2008-9 में 7P मॉडल है, पूंछरी पीपल पब्लिक पंचायत प्राइवेट प्रॉफिट पार्टनरशिप। ये 7P मॉडल से हमने एक आरओ प्लांट शुरू किया। गांव के 3 लड़कों के साथ मैंने एक एग्रीमेंट किया कि भाई 4 रुपये 20 लीटर 4 रुपीज़ 20 लीटर हर घर में मिनरल पानी पहुंचाना। तो वो लड़के पंचायत ने प्लांट एस्टैब्लिश किया, जैसे मैम ने किया। 11 फाइनेंस कमीशन में से मैंने वो प्लांट लिया था। गांव के आसपास के 15 विलेज का मैंने क्लस्टर बनाया। वहां से मार्केट वैल्यू से पानी जाएगा, यानी कि 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ 20 लीटर पानी जाएगा, और उनमें से पर लीटर 1 पैसा उनको पंचायत को रेवेन्यू के तौर पे ऊपर देना है, ताकि पंचायत का भी एक रेवेन्यू उसके साथ जुड़ा। और ये 7P मॉडल आज गांव के 1500 हाउस होल्ड में सुबह और शाम दोनों समय मिनरल पानी ग्राम पंचायत सप्लाई कर रही है। दोस्तों कम्युनिकेशन गैप बहुत थी। आज हर विलेज में जाइएगा, सरकार की योजनाएं चाहे जितनी भी अच्छी हो, स्टेट और सेंटर की, लेकिन उस गांव में कम्युनिकेशन गैप बहुत है। स्कीमें आके पंचायत तक अटक जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करें। मैंने पूरे गांव में 120 जगह के ऊपर वाटरप्रूफ स्पीकर लगाए। उन पूरे स्पीकरों का केबलिंग मेरी ऑफिस तक कर दिया। सुबह 6 बजे से यहाँ पे भजन संध्या आरती शुरू होगी। गांधी बापू के वैष्णव भजन तो भजन चलेंगे, रघुपति राघव राजा राम के भजन चलेंगे। पूरे गांव का एक एटमोस्फियर इसके साथ चेंज होगा। और सुबह 6 से 6:30 बजे, शाम को 6 से 6:30 बजे ये भजन संध्या आरती पूरे गांव में शुरू होती है, और एक पूरा एटमोस्फियर गांव का चेंज होता है। उसके साथ जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मैं अपनी ऑफिस ग्राम पंचायत ऑफिस में से बैठे अनाउंस करूंगा, और मेरे मैसेज लोगों तक कन्वे होंगे। और इनका नतीजा है कि इस गांव में पहले करीबन सारी स्कीम का ग्रोथ रेट 70, 30, 45, 60 इसके आसपास रहता था। आज सारी योजना का ग्रोथ रेट इस गांव में 95% के ऊपर है। इस गांव में 95% से ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है, 95% से ज़्यादा लोगों के पास इलेक्शन कार्ड है, 95% से ज़्यादा लोगों के पास बारकोडेड रेशन कार्ड है। ये सारी चीज़ें मैसेज लोगों तक कन्वे होने शुरू हुए। मैं एक अलर्ट टोन बजाता हूँ ताकि गांव में अपने एरिया में बैठे लोगों को मालूम पड़ता है। हर एक गली में नुक्कड़ में बीच में वो स्पीकर मैंने लगाए। लोगों को मालूम पड़ता है कि कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, और लोग डायरेक्टली मेरी बात के साथ कनेक्ट होते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ अवेयरनेस कैंपेन के लिए इसमें जोड़ दी कि अगर किसी के यहाँ गांव में बर्थडे है तो वो एक वॉलेंटियर मुझे स्लिप भेजेगा कि गांव में इसका जन्मदिन है, तो उसकी शुभकामना भी हम यहाँ से देंगे। अगर किसी का डेट हुआ है तो उसकी श्रद्धांजलि देंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी तो राष्ट्रगीत पंचायत ऑफिस में से शुरू होगा। हर एक घर में प्रत्येक व्यक्ति खड़े होकर राष्ट्रगीत के गान के साथ जुड़ेंगे। ये PA सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें मैंने जोड़ दी है। मेरी मोबाइल के साथ भी उसकी कनेक्टिविटी रखी है कि मैं अगर आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लोगों को कुछ मुझे एड्रेस करना है, तो वहाँ पे भी एक सिम कार्ड है। मैं मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊँगा और मेरे मैसेज लोगों तक मैं कन्वे कर पाऊँगा। तो लोगों की और मेरे बीच जो कम्युनिकेशन गैप थी वो ख़त्म हुई है, और लोग इस सारी स्कीमों का बेनिफिट आज गाँव में ले रहे हैं। दोस्तों गाँव ग्राम पंचायत 2010 से हमने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन शुरू किया। हर घर से सुबह और शाम दोनों समय वेस्ट कलेक्शन होता है। उनको मैं लैंडफिल साइट के ऊपर डंप कर रहा था। रिसेंटली मैंने 1 साल पहले रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट गांव में शुरू किया। जितनी भी स्ट्रीट लाइट है वो पंचायत के खुद के पावर स्टेशन से पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, और पूरे गांव की स्ट्रीट लाइट हम खुद अपने पावर स्टेशन से चला रहे हैं। दोस्तों ये गांव देश का पहला विलेज है कि जिसकी खुद की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। मैंने गांव में देखा कि ऑलमोस्ट फैमिली और ऑलमोस्ट वीमेन एनिमल हस्बेंड्री से कनेक्ट है। पूरा गांव 2 किलोमीटर के एरिया में है। अगर बहन प्रेग्नेंट है फिर भी उसको मिल्क बैंक तक जाना कंपलसरी है। मैं काफ़ी बार उन लोगों को बुलाता था कि भाई आप ये बंद कर दो, अगर प्रेग्नेंट वीमेन है उनको मिल्क बैंक तक 20 या 25 लीटर की बैग लेके भेजते हो। इससे गांव में बाल मृत्यु दर और माता मृत्यु दर बहुत हाई है। IMR और MMR रेट बहुत हाई था, लेकिन लोग मेरी बात को समझने के लिए राजी नहीं थे कि नहीं, वो घर की बहू है, उसको मिल्क बैंक तक जाना जरूरी है, वो जाएगी। और उनके ऊपर से सोच रखी कि क्यों ना हम इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शुरू करें। और मैंने एक बस ग्राम पंचायत के खुद के बैलेंस से मैंने एक बस शुरू की।
30 सीटेड बस है जो गांव में इंटरनली घूमेगी, सुबह से शुरू होगी शाम तक। ये गांव में अलग अलग 8 से 9 जितनी ट्रिप लगाएगी। 2 रुपये इसकी टोकन फीस है। गांव में आपको कहीं भी घूमना है तो ये बस आपको गांव में ले जाएगी। और स्पेशली जो मिल्क बैंक तक जो वीमेन कनेक्ट है उनको अपने घर से कलेक्ट करना, मिल्क बैंक तक ले जाना और रिटर्न उनको 5 मिनट में उनके घर तक ड्रॉप करना। और दोस्तों पिछले 5 साल से इस गांव में IMR MMR 0 है। दोस्तों 2010 में इस गांव को 100% वाईफाई से कनेक्ट किया है, जब भी उस टाइम मेरे पास भी स्मार्टफोन नहीं था। करीबन गांव में 5 लोगों ने यूजर नेम पासवर्ड लिए थे। गांव में 4 मोबाइल टावर और 6 एक्सेस पॉइंट मैंने शुरुआत की। मैंने भी बाद में स्मार्टफोन लिया, लेकिन कैसे गांव को हम इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़े। और शुरुआत 2010 से हुई। इंडिया का पहला विलेज है कि जो 100% वाईफाई से कनेक्ट है। सिर्फ 50 रुपये टोकन फी से 3 Mbps स्पीड से अनलिमिटेड नेट फ्री इस गांव में उपलब्ध है। अगर किसी को भी इंटरनेट का यूज़ करना है, वो पंचायत में एक फॉर्म पे करेगा, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड पंचायत में देगा, तो वहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड उसको मिलेगा और वो पूरे महीने के लिए इंटरनेट की फैसिलिटी गांव में उपयोग कर सकता है। दोस्तों आज 300 जितने यूज़र आज गांव में एवरीडे यूथ इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। मेरा मूल थॉट था कि गांव के यंगस्टर्स, एक जो बाउंड्री बंधी होती है गांव की, उनसे बाहर निकले, देश और दुनिया के साथ कनेक्ट हो। और इस सोच के ऊपर इस गांव को इंटरनेट फैसिलिटी से कनेक्ट किया है। दोस्तों अगर आज मैं पानी नहीं देता, अगर एक टाइम गांव में पानी सप्लाई नहीं हुई तो कंप्लेन नहीं आएगी, लेकिन अगर वाईफाई का सर्वर बंद है तो लोग कंप्लेन करने के लिए आते हैं कि भाई आपका इंटरनेट फैसिलिटी बंद है। तो पूरे गांव को इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट किया है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, एक फैसिलिटी स्मार्ट विलेज के लिए इस गांव में की है। पूरे गांव को 100% हर एक एरिया में CCTV कैमरे लगे हैं। और जो हर 2-3 महीने इस गांव से एक पुलिस केस हुआ करता था, पिछले 5 साल से इस गांव का क्राइम रेट 0 है। एक भी FRI आज इस गांव से नहीं हुई है। जितने भी गांव में कैमरे लगे हैं उनकी पब्लिक डोमेन में मैंने ऐप बना दी है, ताकि गांव के लोग कहीं से भी अपने स्मार्टफोन में अपने घर के एरियाज वो मोबाइल ऐप के थ्रू देख सके। गांव में 1 to 8 की 5 प्राइमरी स्कूल हमने शुरू की, 8 आंगनवाड़ी, एक मिल्क बैंक, 2 बैंक, 2 ATM, एक आउटपोस्ट, एक पोस्ट ऑफिस, एक 24/7 का प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जितनी भी इस गवर्नमेंट की ऑफिस इस गांव में होनी चाहिए वो सारी ऑफिस आज इस गांव में है। जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उन सारे स्कूल के क्लासरूम में भी कैमरे हैं। मैं अपनी पंचायत ऑफिस में वहाँ पे एक LED थ्रू वहाँ पे मॉनिटर कर सकता हूँ हर एक क्लासरूम को। और उनकी भी मैंने पब्लिक डोमेन में एक ऐप बना दी है, ताकि जितने पेरेंट्स हैं वो अपने स्मार्टफोन में वो लाइव टेलीकास्ट देख सके कि मेरा बच्चा 6वीं में पढ़ाई कर रहा है कौन सी स्कूल में, तो वो घर बैठे अपने ऐप के थ्रू वो मोबाइल में भी देख सकता है। और इसका नतीजा ये है कि गांव में करीबन 350 बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे। आज एक भी बच्चा इस गांव से प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाता। 100% बच्चे यही गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों स्मार्ट आंगनवाड़ी के ऊपर हमने काम शुरू किया कि हर एक आंगनवाड़ी में LCD स्क्रीन हो, वहाँ पे भी जितनी भी फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी आंगनवाड़ी में भी है। उस प्रकार से हमने हेल्थ में भी काम किया, हर एक सेक्टर में काम हुआ। और मैं स्मार्ट विलेज की डेफिनेशन यही मानता हूँ कि अगर सिर्फ गांव को स्मार्ट बनाना है तो नहीं बन पाएगा। गांव में जितने डिपार्टमेंट है वो सारे अगर स्मार्ट बनेंगे तो उसके साथ गांव, उसके साथ ही एक स्मार्ट विलेज, एक मॉडल विलेज बन जाएगा। लेकिन मॉडल और स्मार्ट विलेज के पहले गांव को आदर्श बनाना बहुत जरूरी है। और गांव के आदर्शों के ऊपर जब काम की शुरुआत होगी तब जाके सस्टेन तरीके से गांव मॉडल और स्मार्ट विलेज बन पाएगा। अब काफी लोग पूछते हैं कि आदर्श और मॉडल में डिफरेंट क्या है। मैं उनको कहता हूं कि जितना डिफरेंट इंडिया और भारत में है उतना ही फर्क ये आदर्श और मॉडल में है। जब आप भारत बोलेंगे तो वो मातृत्व का भाव आएगा, इंडिया में वो मातृत्व वाला भाव नहीं आएगा। वो उतना ही फर्क
ये आदर्श और मॉडल के बीच है। दोस्तों, इस गांव में जो आदर्शता के ऊपर काम हुआ है उनकी मैं आपसे बात करूं कि इस गांव को स्टेट और सेंटर का जो मॉडल विलेज हुआ उनमें जो महत्वपूर्ण चीजें है, ये गांव में 2008 से इस गांव में ड्रॉप आउट रेट 0 है। 2008 से 100% बच्चे स्कूल एजुकेशन में एनरोलमेंट हुए हैं। 2008 से आंगनवाड़ी में कुपोषित बच्चों की मात्रा 0 है। 2008 में जितने भी प्रेग्नेंट वीमेन है वो सारी प्रेग्नेंट वीमेन की डिलीवरी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलाइजेशन हुई है। घर पे डायन थ्रू डिलीवरी ऊपर पंचायत ने बांध रखा है। इस गांव में 2008 के बाद 100% वैक्सीनेशन है। इस गांव में 2008 के बाद जितनी एग्रीकल्चर लैंड है उनमें से 83% लैंड ड्रिप इरिगेशन के साथ कनेक्ट हुई है। तो ये चीजें गांव को एक आदर्शता की ओर ले जाती है। दोस्तों, ये गांव इंडिया का लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इस गांव में चल रहा है। 109 सेल्फ हेल्प ग्रुप इस गांव में चल रहे हैं। 1500 से ज्यादा विमेन इस ग्रुप में ज्वाइंट हुई है। आज उनके पास 32 लाख उनके पास खुद की डिपॉजिट है ताकि वो इंटरनली माइक्रो फाइनेंस गांव में ही कुछ बहनों को कर सकी। उनके लिए पंचायत ने एक शॉपिंग सेंटर बनाया है कॉम्प्लेक्स, ताकि वो बहन रिटेल प्रोविजन या रिटेल कुछ बिजनेस अपने यहाँ पे कर सके। तो ये सारी चीज़ें एक मॉडल और आदर्श विलेज के लिए हुई है। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे काम इस गांव में हुए हैं। मैं मानता हूं कि 0 BPL विलेज होना चाहिए। इस गांव में 328 बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं। मेरा एक प्रयास है कि अगले साल तक मैं इस गांव में 0 BPL, क्योंकि गांव में कोई गरीब क्यों रहे, क्यों उनको अपने रोजगार के साथ हम न जोड़े। वो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में जोड़े, वो एनिमल हस्बेंड्री है तो एनिमल हस्बेंड्री में जोड़े। तो इन चीज़ों में भी व्यक्तिगत रूप से उनको जोड़ने का प्रयास हुआ है। दोस्तों, और भी बहुत सारी स्कीम्स इस गांव में चल रही है। 100% लोगों के बैंक अकाउंट्स हो, 100% लोगों के इंश्योरेंस प्रीमियम पंचायत पे करती है। जब मुझे 2006 में जिम्मेदारी मिली तब इस गांव का 1,20,000 का कर्जा मेरे पहले ने सरपंच साहब ने मुझे दिया था कि ले बेटे 1,20,000 तुझे पैसे चुकाने हैं। और उनमें से निकल के आज इस पंचायत के पास खुद की 1 करोड़ रुपए की खुद की डिपॉजिट है। एक रेवेन्यू भी पंचायत ने अपनी ओर से एक रेवेन्यू भी जनरेट किया है ताकि इन सारी चीज़ों को हम मेंटेन कर पाए, सस्टेन तरीके से लॉन्ग टाइम तक हम इसको चला पाए। दोस्तों, इन सब में लोगों के माइंडसेट चेंज करना, हम जो सोच रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूँ, उन बातों के साथ लोगों को सहमत करना बहुत मुश्किल है। मैं 2010 में मैंने सोचा था कि मैं रिज़ाइन कर दूँ, अब मैं इस गांव में काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन गांव के ही कुछ लोग हमें स्पिरिट देते हैं, गांव के ही कुछ लोग प्रेरणा देते हैं कि गांव में ही काम करके हम जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, लोगों के जो आशीर्वाद मिलते हैं, वो एक अद्भुत जिंदगी जीने की राह दिखाते हैं। दोस्तों, आज भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको, मेरा वक्त है उसमें मेरे पूरे गांव का एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक मोबाइल लाइब्रेरी वैन हो या यूथ के लिए स्पोर्ट्स की बात हो, वो सारी चीज़ें आज इस गांव में जोड़ दी है। पिछले 2 साल में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस गांव की विजिट की है। एवरी डे 100 से 200 लोग इस गांव की देखने के लिए आते हैं कि स्मार्ट विलेज है क्या, मॉडल विलेज है क्या, आदर्श विलेज है क्या। लेकिन उन सबको मैं एक ही बात पूज्य गांधी बापू की बताता हूँ कि भाई आत्मा गांव की रहेगी और फैसिलिटी हम शहर की देंगे। हम गांव के कल्चर को चेंज नहीं करेंगे, हमें गांव को शहर नहीं बनाना, गांव को गांव रखना है और गांव में वो सारी शहर की फैसिलिटी हमें देनी है ताकि लोग माइग्रेट ना हो। मेरे गांव से जो बहुत सालों पहले इस गांव से लोग निकल गए थे, वो आज 30 से ज़्यादा फैमिली है जो अहमदाबाद बॉम्बे सेटल हुए हैं लेकिन वापस गांव में आए और वहाँ पे रह के अप डाउन करके या 15 दिन महीने जाके भी रहना वो गांव में पसंद करता है। और मैं अपने साउंड सिस्टम पे अनाउंस करता हूँ, सैनिटेशन की जब बात करती है, स्वच्छ भारत की बात करती है कि अगर एक मच्छर ढूंढ के लाओ और 100 रुपया इनाम ले जाओ। इतनी स्वच्छता आज गांव में भी इसके साथ हुई है। लोग रिमाइग्रेट हुए हैं, लोग गांव में जीना पसंद करते हैं। हर एक के दिल में मैंने एक प्राउड फील करवाया है कि आप जिस गांव में रह रहे हैं वो इंडिया का बेस्ट मॉडल विलेज है। और यही प्राउड
मेरे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देती है और लोग आज बहुत अच्छी तरीके से पंचायत में और व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी स्ट्रगल इस पूरी मंजिल को कांपते हुए हुई है, क्योंकि गांव में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको कम्युनिटी सर्विसेज में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, 50 to 60% लोग होते हैं कि भाई मेरे गांव में क्या हुआ, मेरे गांव का कुछ भला हुआ, मेरे गांव में कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ऐसे 50 to 60% लोग हैं, उनके लिए आपको गांव में बेहतर काम करना है। 20 to 30% पीपल ऐसे होते हैं कि जिनको गांव के डेवलपमेंट से ज़्यादा अपने खुद के डेवलपमेंट में रस है कि मेरा क्या हुआ, मुझे क्या मिला। तो उनको गवर्नमेंट की स्कीम के साथ जुड़ना भी उतना ज़रूरी है। 10 to 20% लोग ऐसे होते हैं कि गांव का भी जो हो ना हो, मेरा खुद का भी जो ना हो, लेकिन मैं तो सारी चीज़ों में अगेंस्ट रहूँगा। तो ऐसे लोगों को प्यार से, थोड़ा कानून से, डंडे से उनको भी सही रास्ते पे लाना होता है, तब जाके ही क्राइम रेट इस गांव का 0 हुआ है। तो इन 3 टाइप के लोगों के लिए गांव में काम करना होता है। दोस्तों, जो मैं विज़न लेके चल रहा हूँ कि स्मार्ट विलेज ऐसा हो, मॉडल विलेज ऐसा हो, उनमें से करीबन मैं 50% काम कर पाया। अभी और भी जो विज़न है कि हमें गाँव को इस ऊंचाई पे ले जाना है, इसमें 50% काम अभी भी इस गांव में करना बाकी है। मैं पूरे गांव को GIS और GPS मैपिंग कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे गांव में कोई आएगा, उनको अपने वाईफाई नेटवर्क के थ्रू एक SMS मिलेगा कि पूंसरी में आपका स्वागत है। उसके साथ गूगल के जैसी लिंक मिलेगी कि आपको गांव में कहाँ जाना है। इंटरनल हमारा GPS शुरू हो जाएगा, किनके यहाँ जाना है तो उनकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में आने वाले दिनों में और भी होने वाली है। आप सभी का शुक्रिया, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए जय गुजरात, जय भारत।